प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य जो है वो रूपनगर के अंदर घटनाएं जो घट रही हैं और उसको जो कम्युनल शेप देने का प्रयास किया जा रहा है। एक परिवार और उसको पूरा गुजर कौम और फिर उसको हिंदू और मुसलमान। कल कुछ मुसलमान संगठन मेरे पास आए थे, मैंने उनके साथ बैठ करके चर्चा करी और काफी बातें हमारे बीच के अंदर कुछ उन्होंने मुझे बताया। अब मैंने उनको कहा जो आप बातें कर रहे हैं अपने ऑन योर ओन लेवल, उसका पहले प्रकाशित करने का प्रयास करिए, फिर आगे बात बढ़ेगी। तो मैं प्रारंभ कर रहा हूं। रूपनगर के अंदर ये जो सारा किस्सा घटा है, जिसको ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि ये पूरा गुज्जर कुंभ है, गुज्जर समाज है। गुज्जर समाज के लोगों की मकानों को ढा दिया गया। पहले उसका प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहता हूं। ये दो भाई हैं, एक का नाम है करमदीन, ये उसका परिवार है। देखिए, फिर इसको जो कोर्ट का कागज है, किन किन लोगों ने केस को लड़ा, वो भी एक ही परिवार है। ये कोई कुंभा नहीं है, ये कोई कौम नहीं है, लेकिन इसको कौम बता करके हिंदू और मुसलमानों के अंदर एक खाई पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर दूसरा भाई गुलाम हसन, उसके आगे उसका बेटा मुस्तफा, 1 2 3 4 5 उसके बेटे उसके आगे। ये सारा एक कुंभा, एक परिवार। ये कोई गुज्जरों का समाज नहीं है। कल घटनाएं एयरपोर्ट के पास जो घटी, वो इंडिविजुअल व्यक्ति थे। किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो हिंदू समाज है, किसी ने ये नहीं कहा कि वो सिख समाज है। हर व्यक्ति ने ये कहने का प्रयास करा ये इंडिविजुअल घटनाएं घट रही हैं और किसी ने उसको कम्युनल टेंशन देने का प्रयास नहीं करा। और यहां पर बार बार इस तरह की बातें कि गुज्जरों के मकानों को ढा दिया गया, गुज्जरों को तबाह कर दिया गया और एक समाज के लोगों ने इस तरह की व्यवस्था का निर्माण करने का प्रयास करा। सरकार ने गुज्जरों के मकानों को ढा दिया गया। आगे आपको मैं फिर पेश करना चाहता हूं रिट पिटीशन। उसके अंदर दायर होने वाले लोग, उसकी ये एक कॉपी। फिर वही लोग करमदीन और उसका परिवार, गुलाम हसन उसका परिवार, ये विद नेम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। ये सारी बातें विद नेम। कोई ये बातें कहने का प्रयास कर रहा है ये गुज्जर कौम है, एक परिवार है, उस परिवार बड़ा परिवार है, लेकिन गुज्जर कौम नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो समाज के लोग हैं, अगर इसके विषय के अंदर कोई तथ्य रखने का प्रयास करें, उनका भी स्वागत करना चाहता हूं। एक पहली जजमेंट आई 8/5/2018, 14 के अंदर केस लगा, 18, 19, 20, 21 ये जजमेंटें हैं। जजमेंट नंबर पढ़ रहा हूं मैं, 2018, फिर 2015, 27/10/2015, जजमेंट नंबर 9062/014, टाइटल्ड बाई सैफ अली वर्सेस स्टेट। उसका फैसले की कॉपी ये मेरे पास, अब फैसले की कॉपी भी बीच में अटैच कर रहा हूं। वहां हार गए, 2015 के अंदर हारे, 2018 के अंदर हारे। जजमेंट नंबर सैफ अली, वो केस को कोर्ट के अंदर गया। फिर उसके अंदर उसके बाद 2018, 2015, 2014 से लेकर के 2022 तक, और आज ये बातें करने का प्रयास हो रहा 14 से लेकर के 22 तक, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 9 साल, 9 वर्ष केस चला।
और तीनों कोर्टों के अंदर डबल बेंच का निर्णय। फिर कब आया ये आया 1465/2016 OWP नंबर कोर्ट डबल बेंच। फिर किसका था वो? अब्दुल अजीज, जो इसका दूसरा भाई। ये केस भी हार गए। लगातार 9 वर्ष केस हारे, और हारने के बाद आज मजलूम लोग हैं। आज वो लोग हैं जिनको मौका नहीं दिया गया। आज उनके कुल्लों को ढा दिया गया। आज उनके जानवरों को वहां से निरस्त कर दिया गया। इस तरह की बातें फैला करके, एक गुजरों के समाज के साथ इसको जोड़ने की बातें करके, एक कम्युनल टेंशन जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं प्रश्न करना चाहता हूं, जो नेता वहां जा रहे हैं, अगर ये कहते हैं ये पुराने बैठे हुए हैं, वो कहते हैं उनकी सरकारों ने, पीडीपी की सरकार 2015 पीडीपी की सरकार ने इनको व्यवस्था के अंदर ला करके अलॉटमेंट क्यों नहीं करी? लेकिन वहां जाकर के महबूबा मुफ्ती अपने कार्यकाल के अंदर नहीं करा। एक और जजमेंट आपको दे रहा हूं। एक वो पन्ना है जिस पन्ने के अंदर जेडीए ने महबूबा मुफ्ती के समय इन मकानों को ढा दिया जाए, ये उसकी कॉपी जेडीए के माध्यम से दी गई है। एक तरफ महबूबा मुफ्ती कह रही है इनको ढा दो, कोर्ट के अंदर अपना पेपर दिया। दूसरी तरफ वहां जाकर के सहानुभूति, गुजरों को मार दिया गया, गुजरों को तबाह कर दिया गया। डबल स्टैंडर्ड ऑफ द पॉलिटिक्स। उससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार, उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, लेकिन किसी ने भी उनको रेगुलराइज करने का प्रयास करा? नहीं करा। इसलिए आज मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, और पत्रों के, ये पेपर्स के माध्यम से आपके सन्मुख सारी बातें ला करके ये प्रूव करना चाहता हूं कि ये सारी एक साजिश के माध्यम से जम्मू के अंदर एक कम्युनल टेंशन पैदा। लास्ट डबल बेंच का फैसला, उसकी कॉपी, डबल बेंच हाई कोर्ट 2 जजेस ने बैठ करके ये निर्णय कर दिया, उसकी कॉपी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और ये जो अडंबर रचने की बातें की जा रही हैं, ये जो गुमराह करने की बातें की जा रही हैं, ये सब गलत है। और इसके बाद एक ऐसा कागज जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, अगर वो कागज बाहर निकलता है तो ये जितने भी आडंबरी हैं, गुज्जर समाज को इसको जोड़ने वाले लोग हैं, मैं विद पेपर बात करूंगा। और उनसे भी कहना चाहता हूं, जो ये कहते हैं ये हमारी जमीन है, 100 कनाल भूमि सरकार की कब्जा करने वाले मजलूम हो सकते हैं। 8 वर्ष 9 वर्ष सरकारी जमीन पर काबिज लोग, 9 वर्ष लगातार कोर्ट के अंदर केस लड़ करके हारने वाले 3 बार, वो अपने आप को मजलूम कहने का प्रयास करना चाहते हैं। ये विडंबना है जेडीए की कि नाजायज कब्जा करने वालों को उठाया नहीं गया। और एक ये डॉक्यूमेंट जिसका टाइटल जो है, ये फिर वही लोग, जो लोग कोर्ट के अंदर गए, जो हार गए, और उसके बाद उन लोगों ने ये एक कागज, प्रमाण दे रहा हूं, प्रमाण के माध्यम से बात कर रहा हूं। ये रोशनी एक्ट के माध्यम से एक एप्लीकेशन, इसको कृपा करके अज्यूम करके लगाने का प्रयास करें। ये रोशनी एक्ट के माध्यम से एक लेटर दिया गया डिप्टी कमिश्नर को जम्मू को कि हम नाजायज कब्जाधारी हैं, ये हमारा इस पर कब्जा नाजायज है। रोशनी एक्ट के अंदर कौन लोग देते हैं पेपर? रोशनी एक्ट के अंदर एप्लीकेशन कौन देते हैं? रोशनी एक्ट के अंदर वो लोग देते हैं जो लोग नाजायज कब्जाधारी होते हैं। और उस रोशनी एक्ट को भी समाप्त कर दिया गया। यहां की गवर्नमेंट ने रोशनी एक्ट को लागू करा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। जितने भी लोग हैं, और मैं इस सारे विषय पर मांग करना चाहता हूं कि एक कोई तसद्दुत हुसैन पीडीपी एमएलसी है,
वो यहाँ कहते हैं गुज्जर आएंगे कठुआ से, गुज्जर आएंगे बली बलावर से, गुज्जर आएंगे रजौरी से, गुज्जर आएंगे पुंछ से। अरे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या करेंगे गुज्जर? यहाँ करके क्या करने वाले हैं? क्या बातें करना चाहते हो आप? किस तरह का वातावरण बनाने की बात कर रहे हो? कैसे वातावरण को खराब करने की बातें कर रहे हो? कल 26 जनवरी का दिन है और इस तरह की बातें करके क्या आप हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की बातें कर रहे हैं? और वो तसद्दुद्दीन माननीय श्रीमान आईजीपी महोदय वो भी बाहर घूम रहा है, उसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर गिरफ्तार क्यों नहीं करा? जो व्यक्ति या हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की बातें कर रहा है, मैं फैक्चुअल पोजीशन आपके सामने रखी है और मैं ये मांग करना चाहता हूं। और उसके बाद में कहा जा रहा है ये जो जेडीए के लोग हैं ये हम पर जातियां कर रहे हैं। अरे 9 वर्ष कोर्ट में लड़ने के उपरांत 127 लोग जिनको ये अलॉटमेंट हुई उन्होंने 10-10 लाख रुपया भरा। आज से ठीक 2014 के अंदर जिनका अधिकार है माफिया में इनको शब्द को प्रयोग करने का प्रयास करना चाहता हूं और उनसे भी कहना चाहता हूं, जैसे मैंने यहां सब पत्रकारों को बुला करके अपने प्रमाण सहित बातें करी हैं, अगर उनके पास भी कोई पत्र है वो भी वहां निकालने का प्रयास करें। या आप पत्रकार बैठ जाओ, उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव सामने बैठे, वो अपने प्रमाण दे, हम अपने प्रमाण दे। लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण डबल बेंच का फैसला, ये डबल बेंच का फैसला है हाई कोर्ट का, उसने बिल्कुल सबको निरस्त कर दिया गया। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं 127 लोग जिन्होंने पैसे भरे हैं और ये एक आर्डर है, ये भी आर्डर आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये वो आर्डर है जिस आर्डर के माध्यम से सरकार ने ये सारी ज़मीन जेडीए को दी और कितने खसरे हैं ये सारी बातें लिखी हुई हैं। इसलिए इस सारे संदर्भ के अंदर मैं मांग करना चाहता हूं, अगर किसी के पास कोई बात है तो सामने आकर के बात करें। धरने बना करके, एक्शन कमेटियां बना करके और काबिज लोग, भूमाफिया लोग, 100 कनाल भूमि कब्जा करने वाले 9 वर्ष से लगातार ये कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, वो क्या कोई मजलूम लोग हो सकते हैं? उनके बच्चों की तरफ बता करके, उनकी गाय और भैंसों की तरफ इशारा करके और ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि उनके मकान और दुकान तोड़ दिए गए, उनके मकान तोड़ दिए गए। लेकिन ये तालाब तलों के अंदर 2 बड़ी बिल्डिंगें जिनको बंद कर दिया गया, वो अपनी कौम को लेकर के बाहर नहीं आए। आज कौम का विषय कहां से प्रारंभ हो गया? कहां से आ गया ये बातें कि हमारे कौम का विषय है? क्या वो जो लोग एयरपोर्ट के बाहर थे उन्होंने कहा मेरी कौम है? लेकिन कौम शब्द को बना करके एक साजिश रची जा रही है जम्मू के अंदर हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की। इसलिए कल मुसलमान कुछ लोग मेरे पास आए थे, मैंने कहा पहले इनका आप कंडेम करो ये जो सारी घटनाएं घट रही हैं और उसके बाद बैठ करके चर्चा करेंगे, नहीं तो ये बातें कदापि बर्दाश्त नहीं होंगी। मैं आईजीपी जम्मू से कहना चाहता हूँ कार्रवाई करो और उन लोगों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर गिरफ्तार करो और वो जो लोग नाजायज वहाँ बैठे हुए हैं प्रमाण सहित उनको बाहर करने का प्रयास करो। और जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अपने गिरेबान के अंदर झांक करके देखें अपने अपने समय के ऊपर, चाहे कोई भी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, अरे कांग्रेस के प्रेसिडेंट वहां गए, श्रीमान मूला राम जी गए और बाकी ये कोई। लेकिन शेख शकील जी को कहना चाहता हूं कुछ शब्द। शेख शकील जी हमेशा गरीबों के विषय के अंदर लड़ते रहे हैं, PIL दायर करते रहे हैं, उनसे मैं प्रार्थना करना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये विषय गरीबों वाला नहीं है, इसको फिर आपको ध्यान के अंदर लाना होगा। और ये जो सरकार जल्द से जल्द 127 व्यक्ति जिन्होंने अपने पैसे जमा करवाए हैं उनके साथ मिल करके उनको धरातल के ऊपर कब्जा दे, ताकि वो जो पैसे एक लीगलाइज ढंग से कोर्ट के आर्डर के बाद उनको उनका पोजीशन दिया जाए और वो अपना मकान बनाने का प्रयास कर पाए। आपका कोई प्रश्न अदा करो भाई। सर एक प्रश्न है, क्यों इस चीजों को क्रिमिनल रंग दिया जा रहा है? हालांकि अगर हाई कोर्ट का जो डबल बेंच का जो ऑर्डर आया है इसके ऊपर उनको सुप्रीम कोर्ट पे जाने के लिए किसी भी जो नेता लोग वहां पर जा रहे हैं
सही जो उनको एडवाइस है वो नहीं दी जा रही कि आप इसको सुप्रीम कोर्ट में जाके इसकी रेमेडी ले सकते हो। क्या इसका नाता आने वाले चुनावों को लेकर जो है कहीं ना कहीं गुर्जर समाज को भड़काया जा रहा है और उसको मतलब गलत गाइड किया जा रहा है कि ताकि अपनी वोट बैंक की जो राजनीति है आने वाले जो चुनाव होंगे उनमें वो खेलने का प्रयास करेंगे उस चीज को लेकर? कहाँ रहे चुनाव? जिस तरह से सर आने वाले आपने गृह मंत्री का ऑर्डर नहीं पड़ा? डीलिमिटेशन समाप्त होने के बाद चुनाव होगा। डीलिमिटेशन कब समाप्त होगी सर? अभी इसका समय है जी। डीलिमिटेशन अभी समाप्त होने वाला नहीं है। मैं कोई नहीं समझता इसको चुनाव के साथ जोड़ने का प्रयास होना चाहिए। ये सीधी बात है। वो जो लोग, मैं उल्टा सवाल करना चाहता हूं, वो जो पीडीपी की नेता वहां गई, वो अपने कार्यकाल के अंदर 2014 के अंदर वो थी ना। मैं भी यही सवाल आपसे मैं आपसे वही सवाल का उत्तर दे रहा हूं कि 2014-15 के अंदर जब उसने हाई कोर्ट के अंदर एक ये अपना दृष्टिकोण दिया कि ये मकान ढा देने चाहिए, फिर वो वहां क्या लेने के लिए गई? इसका स्पष्ट राजनीति है। यही चीज कह रहा हूं कि सर उनको गलत गाइड क्यों किया जा रहा है? इनको गलत गाइड? कौन गाइड हो रहा है? जिन्होंने 100 कनाल भूमि के ऊपर 9 वर्ष से कब्जा करके रखा हुआ है, उनको क्या गलत गाइड करना किसी ने? जिसने वहां पर नजायज कब्जा 100 कनाल भूमि के ऊपर, वो मजलूम लोग हैं, एक परिवार है, गुज्जर समाज नहीं है। मैंने ये आपको प्रूव कर दिया। आपकी बात से मैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूं सर। मेरा ये सवाल ये था कि उन लोगों को गलत गाइड, जो लोग वहां पे जा रहे हैं, उनको ये नहीं बताया जा रहा कि आप सुप्रीम, जब किसी के पास कोई कागज ही नहीं है, नजायज कब्जा है, वो कैसे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर भाई? अगर यहां कुछ उनके पास पेपर होता तो हाई कोर्ट के अंदर देते नहीं, 3 बार हारते नहीं। कोई एक कागज नहीं दिया। ये फाइल है मेरे पास पूरी, ये वो फाइल है जो मैंने कभी प्रूफ वो दे नहीं पाए। अगर प्रूफ होता तो फिर क्या वो जीतते नहीं? कोई उनके पास प्रूफ नहीं है। नजायज कब्जा, फिर कहते हैं मजलूम है वो। अरे मजलूमों के पास नजायज कब्जा 100 कनाल भूमि, उस 100 कनाल भूमि की कीमत कितनी है? अरबों रुपए है। और वो मजलूम शब्द उसके विषय के अंदर बात करना, ये सरासर गलत होगा। और एक पत्रकार हैं जो कम्युनल टेंशन, मैं उनसे भी कहना, मिस्टर कोई डैंग है, उनसे भी कहना चाहता हूँ, ये बातें कदापि बर्दाश्त नहीं होने वाली है। इसको कम्युनल रंग देने का कोई प्रयास करेगा तो उसका उत्तर मिलेगा, और उत्तर भाईचारे से दूंगा। और इसलिए आपसे मांग करना चाहता हूं, अगर किसी के पास, जैसे मैंने पत्र बताए, जैसे मैंने कागज बताए, जैसे मैंने तथ्यों को सामने रखा है, अगर किसी के पास है बाहर लाए। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। धन्यवाद, आपका शुक्रिया।